हर साल लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर मोदी जी ने यह कहा कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी की सारी बातें जुमला है। क्योंकि बीच चुनाव में खुलासा हो गया था कि हासन सीट पर जिसके लिए वोटों की अपील मोदी जी कर रहे थे, वो व्यक्ति कितना अश्लील है, कितना गंदा है, और ये जानते हुए भी मोदी जी उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। लेकिन आज बात मैं जेडीएस के नेताओं की नहीं कर रहा हूं जिनके 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियो निकलकर सामने आए, बल्कि बीजेपी के नेता और मोदी जी के लाडले की बात कर रहा हूं कि कैसे वो महिलाओं की डिमांड किया करता है। जी हां, ये सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर आरोप है कि वो लड़कियों की डिमांड करते हैं, सप्लाई करने की बात करते हैं। और यह आरोप टीएमसी ने नहीं लगाया है, समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया है, कांग्रेस ने नहीं लगाया है, बल्कि बीजेपी के मातृ संगठन यानी कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बताया है कि बीजेपी के आईटी सेल का हेड और मोदी जी का लाडला अमित मालवीय कितना गंदा आदमी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये नाराजगी हर एक के मन में होनी चाहिए, चुनावों के दौरान भी होनी चाहिए थी। जितनी सीटें बीजेपी ने जीती है ना, उससे आधी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें करके उस मामले को दबा दिया गया। वो मामला था एचडी देवेगौड़ा के पोते से जुड़ा हुआ प्रज्वल रेवन्ना। जी, प्रज्वल रेवन्ना के लिए हासन सीट पर जिस दिन उन्होंने वोट मांगा, शाम होते होते खुलकर सामने आया कि एक पेन ड्राइव में करीब करीब 3000 उसकी अश्लील वीडियो है। जैसे ये खुलासा हुआ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, ये वाली बात तो मैंने दिसंबर के महीने में ही अमित शाह बाबू को बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन तोड़ा नहीं गया, बल्कि और मजबूत हो गया कि हम आपके पोते को बचाएंगे, आप कर्नाटक में हमारी इज्जत बचाइए। यह खेल यानी महिलाओं की अस्मत से खेलने वाले दरिंदे के साथ पूरी की पूरी पार्टी खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे। वो बात अलग है, खुलासा होने के बाद शाह बाबू, राजनाथ सिंह, बीजेपी के नेता, मोदी जी सब कहने लगे बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में देख लिया, जिस प्रज्वल रेवन्ना पर यह आरोप लगा, जिसकी वजह से बीजेपी की जमकर फजीयत हुई, जिसकी वजह से महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, चुनाव के फौरन बाद उसी के चाचा को यानी कि एचडी देवेगौड़ा के बेटे को बना दिया गया केंद्र में मंत्री। जी हां, मोदी जी की केंद्र में जो मंत्री है ना, कैबिनेट मंत्री है सब है। सोचिए ये सब खेल चल रहा है, कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। कितना महिलाओं का सम्मान। लेकिन आज बात मैं उनकी नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले खबर पढ़िए, यह खबर है छापी है न्यूज इंडिया फर्स्ट ने। अमित मालवीय नाम आपने सुना होगा, मैं बताऊंगा इस आदमी के भी कारनामे। सुंदर लड़कियों का इंतजार, संघ परिवार के नेता ने अमित मालवीय पर लगाए सनसनीखेज आरोप। यह पहले मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, चूंकि पश्चिम बंगाल का यह पूरा मामला है, अमित मालवीय भी वहां से आते हैं और शांतनु सिन्हा जो आरएसएस के नेता हैं वो भी पश्चिम बंगाल से आते हैं। ये पूरे का पूरा उन्होंने बांग्ला में ट्वीट किया है। अब इसे थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इस खबर को छापने की हिम्मत किसी सैटेलाइट चैनल में नहीं है दोस्तों। तो खबर किसने छापी है? यह खबर छापी गई वेब दुनिया नाम से। संघ परिवार के शांतनु ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर क्या आरोप लगाए, क्या आरोप है पढ़िए। भाजपा नेता और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने लगाए हैं, जिनके बारे में जानकर हर कोई चौंक गया। इसमें क्या बताया गया? अमित मालवीय पश्चिम बंगाल के नेता हैं और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं। हर कोई जानता है कितने लाडला है मोदी और शाह के, कितने लाडला। मतलब बीजेपी आईटी सेल यानी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर विपक्षी पार्टियों से लेकर उनकी महिला नेताओं के बारे में जो गंदगी परोसी जाती है ना, वो इसी आदमी के दिमाग की उपज होती है। कई बार फटकार पड़ चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कार्रवाई किस पर होगी? तुमने गलत खबर दिखा दी, एक गलती हुई, चैनल ड्रॉप करवा देंगे, चैनल हटवा देंगे, लेकिन अमित मालवीय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस मामले को लेकर नहीं, पुराने अगर इसके ट्वीट देख लिए जाए। याद करिएगा, भारत जोड़ो यात्रा जब निकल रही थी, कई महिला नेत्री, कई अभिनेत्रियां भी आकर राहुल गांधी के उस साथ यात्रा में चल रही थी। अमित मालवीय से लेकर बीजेपी के तमाम नेता, महिला नेता उसी तस्वीर को लेकर गंदी और घिनौनी टिप्पणियां कर रहे थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता महिलाओं को लेकर। लेकिन अब समझ में आया ये महिलाओं के प्रति मानसिकता आती कहां से इस व्यक्ति के अंदर। पढ़िए क्या लिखा है। संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने महिलाओं के यौन शोषण को लेकर आरोप लगाए हैं। किस पर?
अमित मालवीय पर। सिन्हा ने कहा है कि क्या वे अब तक खूबसूरत महिलाओं का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा गया, क्या कहा सिन्हा ने? शांतनु सिन्हा जो है उन्होंने क्या कुछ कहा अमित मालवीय के लिए, जो मैंने भी आपको ट्वीट दिखाया। ये ट्वीट दरअसल बांग्ला में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में क्या है इसका मतलब समझिए। शांतनु सिन्हा ने कहा कि क्या अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इंतजार कर रहे हैं कि कब बंगाल नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या बंगाल नेतृत्व के बीच ये प्रतियोगिता बंद हो गई है कि कौन कितनी सुंदरियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष का पद हासिल करेगा। कृपया प्रतियोगिता करें कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खड़े होने की। अमित मालवीय या दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों को सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष या सचिव का पद हासिल करने की प्रतियोगिता नहीं करें। ये साफ साफ आरोप है। आप सोचिए बीजेपी के तमाम नेता कितने घिनौने हैं। और ये आरोप गलती से भी टीएमसी लगा देती, ये आरोप गलती से भी कांग्रेस की तरफ से लग जाते, समाजवादी पार्टी लगाती तो कहते राजनीति करते हैं, महिलाओं को बदनाम करते हैं। जवाब देना आरएसएस को, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको जाकर जवाब देना, बताना कि हाँ वो झूठे हैं, बताइए वो मक्कार हैं। कहिए ना, अगर यही आरोप कांग्रेस लगाती तो क्या कहा जाता? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सबको बदनाम करते हैं ना। अब बताइए आरएसएस की ने ये खुलासा किया है मोदी जी के लाडले के लिए। कौन है ये? अमित मालवीय। ये अमित मालवीय वही है, इसके बिना बीजेपी के एक भी सोशल मीडिया हैंडल पर कोई एक खबर, एक शब्द तक नहीं आ सकता है। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी कोई कुछ नहीं लिख सकता। ये अमित मालवीय पर आरोप लगा है और इसकी जांच होनी चाहिए। सोचिए अभी ये सरकार में आए हैं और कितना घिनौनापन सामने आने लगा है। देखिए क्या कुछ कह रही है सुप्रिया सुनेत, पहले उनको सुनिए। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। यह आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया और क्या लिखा, पढ़िए। एनडी गठबंधन, अब जैसे भाई आप इंडी कहते हैं तो एनडी, बिल्कुल एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया। संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा का कहना है कि अमित मालवीय बंगाल के 5 स्टार होटल में और बीजेपी दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण करता है। बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। ये तमाम बातें इसलिए भी कहनी पड़ेंगी ना, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना भाई, हर बार लाल किले की प्राचीर पर खड़े हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में। कहां गया ये आपका लाडला? कितना घिनौना है इसे देखिए। हिम्मत नहीं है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि एक तो जेल नहीं भेज पाएंगे क्योंकि लाडला है, और बात बिल्कुल हजम नहीं कर पा रहे, सटक तक नहीं पा रहे इस बात को, क्योंकि आरएसएस की तरफ से खुलासा किया गया है। मतलब असमंजस की स्थिति में आप सोचिए कितने दरिंदे पड़े हुए हैं। प्रज्वल रेवन्ना, अमित मालवीय पर जो आरोप है वो दरिंदगी से कम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात अगर किसी और पार्टी, विपक्षी पार्टी ने लगाया होता तो मैं टाइम्स एक्सप्रेस पर इस खबर को दिखाता भी नहीं शायद, इसलिए क्योंकि हो सकता है राजनीति का हिस्सा हो और महिलाओं के बारे में अगर ऐसी बातें बोली जाएंगी तो किसी भी पक्ष की नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन अमित मालवीय पर आरोप किसी और ने नहीं, आरएसएस के नेता ने लगाया है कि वो महिलाओं की सप्लाई करता है, यौन शोषण करता है। अब बताइए ना मोदी जी, कार्रवाई कर पाएंगे अपने लाडले पर?
नमस्कार।